नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर 2021 को अपनी नीच की राशि कन्या राशि को छोड़ करके तुला राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का धनु राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये गोचर धनु राशि के जातकों के लिए खुशियों की सौगात, सुखों की सौगात और धन की बरसात लेकर के आया है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में महाधनी योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि धनु राशि के जातकों के लिए शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, लेकिन जैसा कि मैंने धनु राशि के 7.5 वाले वीडियो में आपको बताया है कि 7.5 के अंतिम चरण में शनि आपको आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं और अब वो समय आपके जीवन में आ चुका है। अब तक 7.5 में आपने जो भी कष्ट झेले थे, धन संबंधी जो भी समस्याएं आपके सामने थीं, वो सब समाप्त हो चुकी हैं, क्योंकि शुक्र अपनी नीच की अवस्था से निकल चुके हैं और 6 सितंबर को स्वराशि में तुला राशि में गोचर करेंगे, अत्यंत बली होंगे और आपके जीवन को धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों से परिपूर्ण कर देंगे। धनु राशि के जातकों के लिए 7.5 का वीडियो जो मैंने बनाया है उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको काफ़ी राहत मिलेगी। वीडियो के अंत में मैं आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आप देखिए कि ग्रह स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं। आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो कि 14 सितंबर को कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। वहां पर शनि पहले से ही विराजमान हैं और देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे आपके धन भाव में। शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं तुला राशि में, जो कि तुला राशि शुक्र की ही राशि है और शुक्र स्वराशि में अत्यंत बली होते हैं। तो आय के भाव में, लाभ के भाव में शुक्र अत्यंत बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ बुध 22 सितंबर को आपके कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेगी और साथ ही साथ सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कर्म भाव में 6 सितंबर को मंगल गोचर करेंगे। आपके पराक्रम में, आपके शौर्य में, आपके साहस में वृद्धि करेंगे और 17 सितंबर को सूर्य भी आपके पराक्रम भाव में ही गोचर कर जाएंगे। तो ये स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं और जैसा कि मैंने आपके थंबनेल में लिखा है, सरकारी नौकरी का प्रबल योग, तो वो योग भी बन रहा है। आप देखिए, शुक्र एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र की सीधी दृष्टि आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। बुध 22 सितंबर को एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे और बुध की भी दृष्टि आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है और साथ ही साथ मंगल जो कि कर्म भाव में हैं, उनकी भी दृष्टि, मंगल की अष्टम दृष्टि आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है, जहां से आपकी नौकरी, सरकारी नौकरी का विचार किया जाता है। सूर्य जब आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे तो सूर्य की दृष्टि आपके सुख भाव पर होगी और सुख कब मिलेगा? जब आपको धन प्राप्त होगा, जब आपके पास जॉब होगा, जब आपके पास नौकरी होगी। तो ये परिस्थितियां, जो ग्रह की स्थितियां बन रही हैं, ये बहुत ही बेहतर हैं और ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है कि अगर ग्रह स्थितियां आपके अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में कम परिश्रम से ही ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। तो चलिए एक एक बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं। आपके आय के बारे में, आपके धन के बारे में
और साथ ही साथ नौकरी के बारे में, संतान के बारे में और शिक्षा के बारे में। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं और ऐसे शुक्र आपकी कुंडली के एकादश भाव लाभ भाव में अत्यंत बलवान स्थिति में गोचर कर रहे हैं। स्वराशि में हैं और स्वराशि में शुक्र अत्यंत बली होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। एकादश भाव से आपके लाभ का विचार किया जाता है, धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ। आपके आय के क्षेत्र में जो अनिश्चितता की स्थिति थी वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। रेगुलर इनकम होगी। आप अपने कार्य व्यवसाय से लगातार धन अर्जित करेंगे और उसमें लगातार वृद्धि होती रहेगी। किसी ऐसे साधन से आपको लगातार इनकम होती रहेगी जिसमें आपने एक बार पैसा लगाया हो या एक बार मेहनत की हो और उसके बाद उससे लगातार इनकम होती रहे। जैसे मकान का किराया है, कोई शोरूम है उसका किराया है, किसी शेयर में आपने निवेश किया है उससे मिलने वाला लाभ है, किसी पुस्तक की रॉयल्टी है, किसी म्यूज़िक कंपनी से मिलने वाली रॉयल्टी है, क्योंकि शुक्र का संबंध कला से है। और ऐसे लोग जो कि आर्ट, म्यूज़िक, डांस, लेखन, अभिनय के क्षेत्र में हैं, जो जातक पब्लिशर हैं, बुक सेलर हैं या म्यूज़िक कंपनी चलाते हैं, जो जातक फैशन डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स के कार्य में जुड़े हैं, ब्यूटिशियन हैं या कॉस्मेटिक्स के कार्य व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो जातक सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती, माणिक के कार्य से जुड़े हैं, जौहरी हैं, स्वर्णकार हैं, या जो जातक महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन या ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करते हैं, ब्यूटी पार्लर चलाते हैं, इन सब की आय में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे शुक्र लाभ भाव में गोचर करते हुए। इनकम में लगातार वृद्धि होगी। साथ ही साथ एक और विशेष बात है कि आप अपना कार्य बहुत ही बारीकी से करेंगे, बहुत ही ध्यान से करेंगे। आपके कार्य में परफेक्शन होगा, चूँकि शुक्र जो है आपके कार्य में परफेक्शन लाते हैं। इसका लाभ आपको मिलेगा। मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होगी, आप अपने प्रोडक्ट से अच्छा खासा लाभ कमाएंगे। और जातक जो सिनेमा या सीरियल से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। एक और धन का प्रबल योग बन रहा है। बुध 22 सितंबर को आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और बुध की युति आपको धन का श्रेष्ठ लाभ कराएगी, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे और लक्ष्मी नारायण योग बनने पर धन की देवी लक्ष्मी आपके घर में टिक करके बैठेंगी, अस्थायी रूप से निवास करेंगी और आपको धन, धान्य, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कहीं से कहीं कोई कमी नहीं होगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके धन भाव के बारे में। देवगुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में गोचर करेंगे और आपके कुंडली के धन भाव में नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। एकादश भाव से आपकी इनकम का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से आपके धन के संचय का विचार किया जाता है। नीच भंग राजयोग बनने पर देवगुरु आपको धन, पद, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त कराएंगे। आप धन का संचय करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तिजोरी भरी रहेगी, शेयर में, गोल्ड में या प्रॉपर्टी में आप निवेश करेंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, तो आप अपने साहस, पराक्रम और शौर्य से
प्रचुर मात्रा में धन कमाएंगे और उस धन का आप सही जगह पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। देवगुरु धन भाव में आपको राज दरबार का सुख दिलाएंगे, अर्थात ऐसे जातकों को उच्च प्रशासनिक सेवाओं या न्यायिक सेवाओं में जाने का अवसर मिलता है। और सेकंड हाउस वाणी का भी होता है, तो आपकी वाणी में इतना ज्ञान होगा कि लोग मंत्रमुग्ध होकर आपको सुनेंगे। आपके नेम और फेम में, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात कि सेकंड हाउस में देवगुरु का नीचभंग राजयोग बनना, ये आपको महाधनी बना देगा। आप पर कर्ज कभी नहीं होगा। धन, संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त होगा। ससुराल पक्ष से आपको विशेष लाभ होगा। पत्नी भी जॉब में होंगी, अर्निंग मेंबर होंगी और पैसे की कमी कभी नहीं होगी। शुक्र के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें भाव में हो। अब यहाँ देखिए, शुक्र जो हैं ये द्वादश भाव से 12वें में हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। शुक्र द्वादश भाव से 12वें में है और द्वादश भाव का स्वामी या उसमें विराजमान ग्रह अगर कमज़ोर स्थिति में हो तो भी शुक्र द्वादश भाव के शुभ फलों में वृद्धि कर देते हैं। यानी शुक्र कुंडली के द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। लाभ भाव में तो गोचर कर ही रहे हैं, आपके द्वादश भाव को भी प्रभावित करेंगे। द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल और अस्पताल का भी होता है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात द्वादश भाव के शुभ प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि कर देते हैं। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सब आप लाएंगे इस गोचर काल में। महिलाएं श्रृंगार प्रसाधनों, साड़ियों, ज्वेलरी या अन्य वस्तुओं परचेज करेंगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं कि शनिदेव की दशम दृष्टि जो है शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र वाहन के कारक हैं। अगर आप 4 व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये योग बहुत ही बेहतर है। 6 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आप एक बहुत ही अच्छे मॉडल का 4 व्हीलर परचेज करेंगे। धन कहाँ से आएगा? तो धन के लिए तो धन भाव में, लाभ भाव में शुक्र स्वयं गोचर कर रहे हैं और धन भाव में देवगुरु बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो धन की तो आपको कहीं से कहीं कमी होगी नहीं। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है। शुक्र आपको हवाई यात्राएं खूब कराएंगे, विदेश से धन प्राप्त होगा। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस अगर है तो उससे आपको लाभ होगा। विदेश में जॉब या हायर एजुकेशन के लिए भी आप जा सकते हैं और वहाँ भी आपको लाभ होगा। अब आइए बात कर लेते हैं, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, शिक्षा, संतान और नौकरी के बारे में। कुंडली के पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और आप देखिए कि ग्रह स्थितियां कितनी अनुकूल हैं आपके। शुक्र की सीधी दृष्टि आपके संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। बुध 22 सितंबर को एकादश भाव में गोचर करेंगे और बुध की भी दृष्टि संतान और शिक्षा के भाव पर पड़ेगी। मंगल आपके कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। बुध जो हैं ये बुद्धि और इंटेलिजेंस के कारक हैं और साथ ही साथ सूर्य भी जो हैं वो आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे 17 सितंबर को। तो ग्रह स्थितियां बहुत ही आपके पक्ष में हैं।
सरकारी नौकरी के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति, सूर्य और बुध। सूर्य सरकारी नौकरी, उच्च प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, राजनीति और विदेश सेवा के कारक होते हैं। और सूर्य आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर जाएंगे 17 सितंबर को। देवगुरु ज्ञान, धन, मान, सम्मान, संतान और शिक्षा के कारक हैं। बुध बुद्धि, कौशल, स्किल, इंटेलिजेंस, मेंटल पावर और मेमोरी पावर के कारक हैं। और बुध जब एकादश भाव में गोचर करेंगे तो बुध की दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी और आपके बुद्धि बल, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे। सरकारी नौकरी के लिए इनमें से किसी भी एक ग्रह का बलवान होना पर्याप्त है। और आपकी कुंडली में तो सूर्य भी बलवान स्थिति में है, शुक्र भी बलवान स्थिति में है, देवगुरु नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, मंगल बली हैं और कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, और बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है। तो परिस्थितियां कुल मिला करके आपके पक्ष में हैं। सूर्य, बुध, मंगल और गुरु के प्रभाव से आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। देवगुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, बुध आपकी बुद्धि और मेमोरी पावर को बूस्ट अप करेंगे और सूर्य के प्रभाव से आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। करना यह है कि आप सूर्य, बुध और गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। गुरुवार के दिन मस्तक पर केसर का तिलक लगाएं, हल्दी डाल करके स्नान करें और सबसे बड़ी बात, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। सूर्य की उपासना करें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली डाल करके अर्घ्य दें। बची हुई रोली को मस्तक और गले पर लगाएं। सूर्य के गुणों को धारण करें। बुध को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जब भी घर में आए तो किसी कन्या, जो आपकी बेटी हो सकती है, बहन हो सकती है, भतीजी हो सकती है, उसके लिए कोई उपहार लेकर के आएँ। और नौकरी, इंटरव्यू या व्यापार के सिलसिले में अगर आप बाहर जा रहे हैं तो किसी कन्या को आप कोई उपहार दे करके, मिठाई है, कुछ पैसे हैं, खिलौने हैं या कोई वस्त्र है, दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। रास्ते में कोई गाय मिल जाए तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर को दान दें। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जिस नौकरी, जिस इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस डील है उसमें सफलता मिलेगी। वैवाहिक रिश्ते के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। ख़ास करके वो छात्र जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन्हें भी सफलता मिलेगी। अगर आप मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहे हैं या लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं या आर्ट, म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहे हैं तो इन सब क्षेत्रों में भी आपको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होगी। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, आर्ट, संचार क्षेत्र, इन सब की पढ़ाई कर रहे जातकों को भी इस गोचर काल में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और जॉब मिलेगा। बात कर लेते हैं संतान और विवाह के बारे में। तो शुक्र की सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव से आपके शिक्षा, संतान का विचार किया जाता है, आपके लव और रोमांस का भी विचार किया जाता है। तो इस गोचर काल में अगर आपको संतान प्राप्ति होती है तो वो विलक्षण प्रतिभा से धनी से युक्त होगी। आपकी संतान विलक्षण प्रतिभा की धनी होगी और उसके जन्म लेते ही आपके परिवार का भाग्योदय हो जाएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो 6 सितंबर से 2 अक्टूबर का समय अत्यंत श्रेष्ठ है संतान के लिए। इस गोचर काल में अगर आपका विवाह तय होता है, वैवाहिक संबंध तय होता है या विवाह होता है तो बहुत ही धनाढ्य ससुराल मिलेगी। पत्नी उच्च शिक्षिता होंगी, अत्यंत खूबसूरत होंगी और साथ ही साथ घर की अर्निंग मेंबर भी होंगी। अब आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में।
एक जातिका ने प्रश्न पूछा है कि आप जातकों के लिए तो बताते हैं, जातिका के लिए नहीं बताते हैं। तो उनसे मेरा ये कहना है कि ये जातक का अर्थ होता है जिसने जन्म लिया, तो ये सभी के लिए समान रूप से लागू होते हैं विश्लेषण। एक प्रश्न आया है कि वैवाहिक संबंध खराब हो रहे हैं, आप शुक्र को स्ट्रांग करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें, कन्याओं को दान दें, भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र दें या कुछ पैसे दें। और साथ ही साथ शुक्र बहुत ही सौम्य ग्रह हैं, तो आप अपने वाणी में माधुर्य लाएं, व्यवहार में मधुरता लाएं, वैवाहिक संबंध ठीक हो जाएंगे। एक प्रश्न आया है जन्म कुंडली में ग्रहों का महत्व। तो जन्म कुंडली में ग्रह स्थितियां ये बताती हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटना कब घटित होगी, और जो गोचर कुंडली होती है वो ये बताती है कि कब ग्रह स्थितियां आपके फेवर में हैं और कब ग्रह स्थितियां खराब हैं। गोचर कुंडली में अगर ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, कम परिश्रम में सफलता मिलेगी और आपको ऐसे अवसर का लाभ उठाना चाहिए। शिक्षा को लेकर के कई प्रश्न आए हैं, शिक्षा में असफलता मिल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप सूर्य और बुध को स्ट्रॉन्ग करें, सूर्य और बुध के उपाय करें। निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगा, आइदर इन प्राइवेट सेक्टर और इन गवर्नमेंट सेक्टर। और साथ ही साथ अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। धन प्राप्ति का उपाय पूछा गया है, तो उसका एक बहुत सिंपल सा उपाय है कि एक तो आप माता लक्ष्मी की पूजा करें। ख़ास करके गृह लक्ष्मियों से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, इतना स्वच्छ रखें कि माता लक्ष्मी एक बार आपके घर में प्रवेश करें तो फिर घर को छोड़ करके ना जाएं। घर में टूटी फूटी चीज़ें, कबाड़, जितनी भी ख़राब चीज़ें हैं उन्हें आप घर के बाहर निकाल दें। और साथ ही साथ अगर आप घर से बाहर निकलें तो जेब में कुछ ना कुछ पैसे, कुछ सिक्के, कुछ रुपए लेकर के निकलें, खाली जेब ना निकलें। घर में जो तिजोरी है उसको खाली ना रखें, उसमें भी कुछ रुपए पैसे रखें, तो लक्ष्मी जो है आपको प्राप्त होंगी। तो ये थे आपके कमेंट्स, और भी जो आपके कमेंट्स आएंगे उसको मैं रिप्लाई करूँगा, मार्गदर्शन करूँगा आपका। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि शुक्र जो है धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, और सितंबर के महीने में बहुत ही बेहतर ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं। आप माता लक्ष्मी की उपासना निरंतर करते रहें, आपको प्रबल धन लाभ होगा। साथ ही साथ साढ़े साती का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। अगर धनु राशि का समग्र विश्लेषण आप देखना चाहते हैं सितंबर महीने का, तो उसका वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है, उसका भी लिंक दे रहा हूं। आप दोनों वीडियोस को देखिएगा, आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी, बहुत कुछ आपको, आपकी समस्याएं हल होंगी। नमस्कार।